उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। पेश है आज की सुर्खियां। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फोरम द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया भर के मकबूल लीडरों की फहरिस्त में वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर, अमेरिकी सदर बाइडन 7वें नंबर पर आए। एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में जायजा मीटिंग मुनक्कद। जम्मू एयरफील्ड के आसपास के इलाकों के गांवों के सरबराहान के साथ साथ मुतल्लिका सिविल एजेंसियों के नुमाइंदों ने की शिरकत। मुख्तलिफ अमूर पर किया गया तबादले ख्याल। पूंछ जिला के कैरनी सेक्टर में हद मुतारका के साथ बारूदी सुरंग के धमाके में फौजी एहलकार सिपाही ए रावत के जख्मी होने की इतला। फौरी तौर पर उधमपुर आर्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। कश्मीर में इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान हमहमा में साबिक डिप्टी कमिश्नर के जेर कब्जा एक कनाल अराजी बाजियाब कर ली गई। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने किया। इस बार बजट तमाम तबकात की तरक्की व बहबूद को यकीनी बनाएगा। महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान का, किसान का, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का, समाज के सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है और तभी तो इसकी जो प्रशंसा देश के कोने कोने से सुनने को मिली, हर वर्ग से सुनने को मिली। मित्रों, पहली बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम कहें उसका आउटले 10 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी जिसके कारण देश भर में आधारभूत ढांचा तो सुदृढ़ होगा ही, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये 2,40,000 करोड़ का आउटले आज तक का सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है रेलवे में। और अगर मैं 2013-14 की तुलना में कहूं तो ये 9 गुना ज्यादा है। और जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अभी तक 3 प्रोजेक्ट 481 किलोमीटर के 28,440 करोड़ रुपए के प्रदेश में चल रहे हैं। लेकिन 2009 जब यूपीए 2 की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर को मात्र 1,044 करोड़ रुपया मिला था, जबकि 2023-24 में केवल एक वित्तीय वर्ष में इस बार 6,003 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 6 गुना ज्यादा है। जिला डोडा के ठाठरी में 21 रिहायशी मकानात गैर महफूज करार दिए गए। मुतासरीन की इमदाद की जा रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने जराबला के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए तफसीली जानकारी दी। अभी मैंने मुलाकात की है, अभी हम उनसे बैठ के बात करेंगे। वो एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपर्ट एडवाइस के बेसिस पे ही हमारी आगे की कार्रवाई होगी। अभी जैसे आपने कहा, मैं पूरा चल के आया हूँ ऊपर से, जहाँ से पॉइंट शुरू हुआ, सारे घरों को भी हमने देखा। एज ऑफ नाउ 19+2 जिनमें क्रैक्स डेवलप हुए। कल शाम या देर रात के बाद कोई नया क्रैक अभी तक जो हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं नहीं हुआ। जियोलॉजिकल सर्वे वाले भी बताएंगे। मैंने अपने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भी बताया कि वो रेक्टेंगल बनता है या स्क्वायर बनता है रेड मार्क, सो दैट वी आर एबल टू मॉनिटर इट ऑन आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट। जो भी कार्रवाई होगी वो डिपेंडिंग अपॉन द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑन ग्राउंड ली जाएगी फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। शेड्स में हमने रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किए क्योंकि जो फैसिलिटी सही है, वाटर कनेक्टिविटी है, वो स्टैब्लिश किया गया, तो हमने वही किया। बट कुछ लोग वहाँ चले गए। हमने उनको कहा है कि अगर इसको
लिवेबल बनाना है 2-4 दिन का, एक दिन में आपको पता है बाथरूम इस्टेब्लिश नहीं होगा, बार फिटिंग नहीं होगी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी क्रिएटेड अ बिलीफ फॉर देम टू फूड, वहाँ पे खाना भी है। कल मेरे एसडीएम स्वयं जब वो लोग नहीं आए तो उनके पास खाना लेके गए, तो हम उनके लिए बैठे हैं, तत्पर हैं, हम पब्लिक सर्विस के लिए यहाँ बैठे हैं, जो लोग इससे इफेक्टिव वी आर देयर, एक्शंस विल बी डन। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यूम पैदाइश पर पुंछ में जश्न का माहौल से लोगों में मिठाई तकसीम की गई। मौला वजहुल करीम की मुनासबत से 13 रजब की मुनासबत से अंजुमन जाफरिया पुंछ और नौजवान में अंजुमन जाफरिया और खुसूसन शफीक बाबा साहब और उनके साथियों की जानिब से महफिल मौलूद काबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। यहाँ में अहले सुन्नत की कुरान के बाद जिन 2 किताबों पे तकिया है हमारे तमाम फिक़्ह का, वो अहादीस की 2 किताबें हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की, जिनको सहीहीन कहा जाता है। वहाँ दोनों में मुत्तफ़क़ुन अलैह कुछ अहादीस हैं, उनका मैं पासिंग रेफरेंस दूँगा, उनका मफ़हूम अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 240 है, जिसमें मौला कायनात के शान के हवाले से जो बाब है उसमें दर्ज किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहारात हूँ, अहले बैत अतहार हूँ या सहाब हूँ, ये एजाज़ सिर्फ मौला कायनात को हासिल है कि उनकी मोहब्बत को इस्लाम का बल्कि दीन का एक लिटमस टेस्ट करार दे दिया कि किसी सहाबी किसी अहले बैत के शख्स के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि उसकी मोहब्बत जो है वो दीन का एक मयार है और उसके साथ बुग़्ज़ रखना मुनाफिक की निशानी है। तो यकीनन हुब्बे अली का इजहार करने के लिए ये महफिल सजाई गई है। और फिर हदीस से गदीर ख़ून जहाँ पैदर पे 10 अहादीस मुस्लिम शरीफ में और बुखारी शरीफ में है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात का हाथ बुलंद करके 1.5 लाख सहाबा के मजमे में कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउल मौला। या फिर ये हुआ कि जंग तबूक के मौका पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे और हज़रत मौला कायनात को वहाँ अपना खलीफा छोड़ के गए तमाम औरतों और बच्चों पर, उस वक्त हज़रत अली ने इजहार किया कि मैं ये वाहिद जंग होगी जहाँ मुझे नहीं ले जा रहे, कि मैं जाना चाहता हूँ, कि मैं सैफुल्लाह हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या अली तुम इस पर खुश नहीं कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम की थी। तो इन तमाम अहादीस की रोशनी में तमाम मकातिब फ़िक्र जो अहले इस्लाम के हैं, वो चाहे अहले तशरीह हों या अहले सुन्नत के 4 मकातिब हों या हमारे अहले हदीस भाई हों, इन अहादीस पे मुत्तफ़िक़ है कि मौला कायनात की मोहब्बत दीन की असास है, दीन की बुनियाद है, और उसी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी और ख़ुसूसन के साथ हमारे वो भाई जो बराह रास्त मौला कायनात के सिर्फ नाम से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके जो मनाक़िब हैं, उनके जो औसाफ़ रसूलुल्लाह ने बयान किए उनसे वाकिफ़ नहीं, तो यकीनन ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करना हमारी नई नस्ल को दीन के साथ जोड़े रखने का एक ज़िम्मा है। मैं शफीक बाबा साहब और पूरी अंजुमन जाफरिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की ये तकरीब सईद मुनक़्क़द की गई, इसके लिए सब मुबारक की मुस्तहिक़। 13 रजब हज़रत अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन की विलादत के मौके पर आज यहाँ पे तबरूक लगाया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई थे। हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के शौहर, हसनैन करीमैन के वालिद, शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के आज 13 रजब खाना काबा में पैदा हुए। आज आपने देखा होगा यहाँ पे हमने तबरुक लगाया हुआ था। तमाम बगैर मज़हब मिल्लत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है सब ने शिरकत की। तो हम तमाम शिरकत करने वालों को शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आज के दिन के सदक़े में हमारे मुल्क में अमन भाईचारा जो है कायम और दायम रहे। इंसदादे तजावुज़ात मुहिम का जम्मू में आगाज़ हुआ। मलिक मार्केट में कई ढांचे मिसमार कर दिए गए।
उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुख्तशिम एहतिशाम को दीजिए इजाज़त। आप हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करें। अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।